आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनेकों अनेक एवं कोटिशः शुभकामनाएं। शनिदेव प्रदोष भी इसी दिवस विशेष के साथ में है। जो भी महानुभाव ढैया एवं साढ़े साती के अंतराल के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए ये समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिवस की पावनता एवं श्रेष्ठता और अधिक बढ़ने वाली हो जाती है। जब भी व्यक्ति शिवालय जाता है या किसी भी मंदिर जाता है, अपने भीतर की कामनाओं को जोर जोर से बोलकर वहाँ नहीं कहता, मन के भीतर ही दोहराने वाला होता है। और उसके मन की प्रगाढ़ आस्था ये होती है कि जो परम तत्व है उसके साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, हमारी बात और हमारी कामनाएं यहाँ से अब पूर्ण होने की तरफ जाने वाली होगी। यह आस्था का एवं आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष उस व्यक्ति विशेष के साथ रहता है। परंतु उसे थोड़ा सा और हटकर यह विचार किया जाए कि जब वो मन की बात के साथ में इतनी गहराई से है, हम जो सोच रहे हैं, भीतर की स्थितियों के साथ में जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, और हम वहाँ जाकर उसे भीतर ही भीतर दोहरा रहे हैं, उससे हटकर एक बार ये कहा जाए स्वयं को ही कि जब भीतर ही वो सारी अवस्थाएं, वो कामनाएं मौजूद है, तो क्या वहाँ जाकर उसे दोहराने की आवश्यकता है। हम कई बार किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं और बस धन्यवाद देने की ओर जाते हैं। धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु अगला समझ जाता है कि हम किस वजह से आए हैं। ठीक इसी तरह से कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर हम नहीं जाते, सिर्फ जाते हैं और आनंदित होने वाले होते हैं, भले ही वो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ हो। ठीक उसी तरह से शिवालय है, और आज के दिवस विशेष में यानी महाशिवरात्रि के दिवस विशेष में जब भी व्यक्ति शिवालय जाए, आध्यात्मिक आनंद की पूर्णता के लिए जाने वाला हो, अपनी कामनाओं से मुक्त है, अपनी भावनाओं से पूर्णतया युक्त है, और उसके बाद में जब भी ईश दर्शन की अवस्था उसके ध्यान और योग के साथ में जुड़ने वाली होती है, भीतर का महायोग उसको निरंतर परम तत्व के साथ में जोड़ने वाला होता है। शिव उपासना की प्रत्येक स्तुति के साथ में एक आध्यात्मिक स्पंदन और जो भीतर का तेज स्वरूप है उसको किस तरह से शिव उपासना के साथ जोड़ा जा सकता है, उसका एक क्रम निरंतर बना रहता है। भले ही रुद्राष्टाध्यायी की चर्चा कर लीजिए, चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम, मधुराष्टकम की, महिमन की चर्चा कर लीजिए, ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आने वाली होती है। इसी वजह से जिस स्वरूप के दर्शन के साथ में हम जा रहे हैं, उस स्वरूप की प्रगाढ़ आस्था निरंतर मन के भीतर लेकर चलने वाले रहें और आनंद का आविर्भाव लगातार मन के भीतर होता चला जाए। जब भी व्यक्ति इस बात के साथ होता है, जीवन की सार्थकता को निरंतर प्रज्वलित करता चला जाता है। इसी वजह से ये दिवस अनुपम है, विशेष है, और उसमें भी शनिदेव महाप्रदोष आज के दिवस में ही रहने वाला होगा। इसी वजह से जो भी महानुभाव ढैया साढ़े साती के साथ जुड़े हुए हैं, प्रदोष व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इस दिवस की श्रेष्ठता अपने आप में ही बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि जब व्यक्ति संघर्षों की प्रतिध्वनि को महसूस कर रहा हो, संघर्षों से जब झुंझलाने लगे, उसको दुविधाएं आने लगे, तो समझ लीजिए रास्ते भटक रहे हैं। परंतु वही संघर्ष जब आनंद देने लगे, व्यक्ति बारंबार प्रकृति के साथ में यही सामंजस्य स्थापित करके कह रहा हो कि हम यहाँ जोर लगाएंगे अपना, हम अपनी बुरी ताकत के साथ चलने वाले होंगे, भीतर कोई भी और दुर्भावना रखने वाले नहीं होंगे, वहीं से वो यात्रा अनूठी एवं अलग होती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के इस पर्व दिवस का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिवार रहेगा, चंद्रमा मकरस्थ हैं, तो वहीं महाशिवरात्रि व्रत आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले तो आज के दिवस में सुबह सुबह के अंतराल में चंद्रशेखर अष्टकम की एवं रुद्राष्टकम की श्रवण की स्थितियों के साथ में चलना, रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय का निरंतर श्रवण करना, उसके अध्याय के साथ जुड़ी हुई जो 41वें मंत्र की स्थितियां हैं उसको कंठस्थ करने की तरफ जाना शिव उपासना का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी के साथ आज भागदौड़ आपके साथ है, परंतु आनंद भी सरोबार रहने वाला होगा।
यहाँ आप अपने बिजनेस में कुछ भी एड ऑन करने की तरफ जाना चाहते हैं, शनिवार के इस दिवस विशेष में ये विचार अपने भीतर तक आप अनुगूंज में लेकर चल सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन है, जल्दबाजी आप भी रखने से यहाँ पर बचें। तो वहीं पर जो कम्युनिकेशन के साथ में एक फ्लॉलेस अप्रोच है वो कंटिन्यूअस नोट के साथ में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं जो यहाँ संवाद कौशल आपको मिला है उसको और गहराई से अपना कर आप चलते चले जाइएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्योदय के समय ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाना, बिल्व पत्र यहाँ शिव स्वरूप को पूरे तरीके से अर्पण करने की तरफ जाना, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर रात्रि समय अंतराल है उसमें जब भी व्यक्ति चंद्रशेखर अष्टकम के श्रवण की ओर जाता है, मन के भीतर की कोलाहल को शांत करके बेसलेस फियर को लगातार हटाने वाला हो जाता है। तो वहीं पर ये याद रखें कि आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए प्रगति के प्रतिमान मौजूद है। जो यहाँ आप किसी भी अनौपचारिक तौर पर महत्वपूर्ण मुलाकात की ओर जा रहे हैं, जो हम एक नैसर्गिक आधार के साथ रहे हैं अपनी बात को रखने में, उसी ताकत में रहें, कुछ और सोचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। हायर एजुकेशन के साथ में जिस भी मेजर रिफ्लेक्शन को आप देखना चाहते हैं उस और बेहद आसानी एवं गरिमा के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने रहेंगे। वहीं कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे, परंतु ये बात ज़रूर है कि हल्की फुल्की बाधाएं परेशान कर सकती है। यहाँ विनायक आराधना एवं शिव आराधना के साथ में चलना जीवन को एक महत्वपूर्ण झिलमिलाहट देने वाला क्रम होगा। वहीं यदि आप शिव महिमन की स्तुति की तरफ जाते हैं, उसके श्रवण की ओर जाते हैं, तो जो मन के भीतर की स्थिरता लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी उसकी शुरुआत यहाँ से आपके लिए होने वाली हो सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित समस्याओं से आज के दिवस में आप विशेष तौर पर सावधानी बरतने वाले ज़रूर रहें, ये एक निवेदन। तो दूसरी ओर आप ये भी गौर कीजिएगा कि पारिवारिक पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव की प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। उसमें अटकाव और भटकाव सामने आने वाले नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। यहाँ ढैया का अंतराल आपको चल रहा है, इसी वजह से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का अब निरंतर वाचन श्रवण करना, इसी के साथ में शिव उपासना के साथ जुड़ते हुए यहाँ से प्रदोष व्रत की शुरुआत करना भी श्रेयस्कर स्थितियों में कहा जाएगा। वहीं जब भी व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ जीवन को जोड़ता है तो वो राम भक्ति की ओर भी निरंतर तौर पर चलने वाला होता है। ये जो क्रम यहाँ पर है अपने आप में अनुपम है। जब भी ढैया चल रही हो भीतर की स्थिरता मांगती है। डिसीजंस में फैसिनेशन से दूर हटकर जब भी हम स्वयं को देखते हैं तो वहाँ एक स्टेबिलिटी का नोट होता है, उसके साथ में ही आपको चलने की यहाँ ज़रूरत है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए कुछ अनूठे सोपान लेकर आने वाला होगा। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो आप गियर्ड अप अप्रोच देखना चाह रहे थे वो आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सुबह सुबह के अंतराल में शिवालय जाकर एक तरह से जो बिल्व पत्र चढ़ाना होता है, ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में चलना होता है, और रुद्राष्टाध्याय के दूसरे एवं पंचम अध्याय का श्रवण करना भी मन के भीतर की शांति का एक प्रतीकात्मक क्रम रहेगा। उसमें भी रुद्राष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के 22वें मंत्र का यदि अब यहाँ श्रवण करके निरंतर उसको कंठस्थ किया जाए और रूटीन में लेकर आया जाए तो आप देखिएगा उसके भी प्रभावी स्तर बहुत अच्छे से मौजूद होते हैं। यहाँ बैक पेन से संबंधित समस्याएं सता सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जितना धीमापन आप स्वयं के लिए रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तो वहीं अत्यधिक खर्चों की स्थितियों से स्वयं को संभालने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। वहीं शत्रुपक्ष हावी नहीं है, परंतु भीतर की जो स्थितियां कई बार ऐसे नकारात्मकता देती है उससे दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। बढ़ाते हैं इस यात्रा को कन्या राशि की ओर। तो यहाँ सर्वप्रथम आप सुबह के समय अंतराल में पूरे ही परिवार सहित शिव परिवार के दर्शन करने की ओर जरूर जाने वाले रहें। वहीं पर रुद्राष्टाध्याय के पहले एवं तीसरे अध्याय का श्रवण एवं वाचन करना आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित करेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यह दिवस बेहतरी दे रहा है। कोई मुलाकात लंबे समय से अटकी हुई थी, हम पूरी ही योजना उसके लिए बनाएं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाने वाले हों। ये मूल प्रतिबिंब आप अपने साथ में आज स्थापित करें।
जितना अनुशासित हैं उतना ही आज आनंदित हैं। ये बात याद रखिएगा। कर्म की निष्ठा के साथ में स्वयं की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती चली जा रही है और वो सोपान अनूठे हैं, वो स्थितियां अपने आप में एक अलग धारदार आधार को आपके लिए लेकर चलने वाली रहेगी। मन के भीतर की बाधाओं को हटाकर आप निरंतर नव जागृति की ओर अब यहाँ स्वयं को लेकर चलते हुए प्रतीत होंगे। वहीं पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा, मन के भीतर की संतुष्टि यहाँ वाहक आधार में सामने आती चली जाएगी। तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो शिव उपासना के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक तरह से दुग्धाभिषेक करना होता है, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्रम रहेगा। साथ ही साथ में कुंडली कृतकुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वरम स्तुतवै भवम भुवनेश्वरम चंद्रशेखर अष्टकम का निरंतर श्रवण वाचन करना मन के भीतर के अज्ञात भय को निरंतर जड़ मूल सहित हटाने का एक बड़ा माध्यम है। और वहीं पर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में यह दिवस विशेष आपके लिए समृद्धि के और प्रतिष्ठा के अलग प्रतिमान लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को निरंतर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर खर्चे आपके लिए कुछ हद तक स्पष्ट तौर पर निकल कर आ सकते हैं, परंतु वहां से फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। यही जीवन का एक माध्यम है। कई बार ऐसी इंस्टेंट अप्रोच में एक्सपेंसेस की अप्रोच आती है। हम जितना तारतम्य वहां रखने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। ये स्पष्टता के मूल भाव अपने भीतर तक आप प्रदर्शित करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो एक तरह से ढैया का क्रम चल रहा है, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टम की यहाँ से निरंतर शुरुआत करना, प्रदोष व्रत की तरफ जाना और साथ ही साथ में अपनी मूल भावना में इसी बात को केंद्रित करते चले जाना कि हमें अपने साथ जुड़े हुए आर्थिक भार को हटाकर इस यात्रा को देखना है। यही एक बात स्पष्ट तौर पर आपको अलग ताकत देने वाली हो सकती है। वहीं ये याद रखने की आवश्यकता रहेंगी कि आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आज वृद्धि के प्रतिमान है। जो कहीं न कहीं छोटी छोटी बातें मन को घबराहट दे रही थी, उससे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं धनु राशि की ओर। 7:30 का प्रवास क्रम पूर्ण हो चुका। यहाँ सुंदरकांड के पाठ के साथ सुबह सुबह, तो साथ ही साथ में शिव महिमन के पाठ के साथ सुबह की शुरुआत की जाती है, तो अति महत्वपूर्ण क्रम है। दुग्धाभिषेक के साथ ही साथ में बिल्व पत्र अर्पित करना शिवालय जाकर, ये भी एक तरह से मन के भीतर के आनंद को और अधिक विभोर देने वाली स्थितियां रहेंगी। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आज कामकाज में अपना कर चलें। वहीं पर इस पूरे ही दिवस विशेष की भागदौड़ के साथ में भी स्वयं को जितना स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाता है, उतनी ही बेटरमेंट की अप्रोच साथ साथ बनी हुई है। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मन के भीतर के जो स्थायित्व भरे भाव है वो लोगों को भी आपके साथ में जोड़ने के लिए लालायित करने वाले होंगे। कई बार हमको चूज करना पड़ता है किसके साथ में हम जुड़ेंगे और कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे। यही भाव और भावना अपने मन के भीतर आप काबिज करते हुए चलिएगा, ये एक निवेदन। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है। 7:30 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है, इसी वजह से प्रदोष व्रत की यहाँ से शुरुआत करना, सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाना, शनिदेव गायत्री का पाठ करना, तो वहीं पर रुद्राष्टकम का और लिंगाष्टकम का श्रवण करते हुए अपनी कामनाओं को शिव तत्व के सामने निरंतर रखते चले जाना, ये भी एक बेहतर प्रक्रिया है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप बड़ी प्रगति को देखना चाह रहे थे, तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस आज बने रहने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि अनौपचारिक तौर पर हो रही मुलाकातें भी बहुत बड़ी स्तर पर सकारात्मकता आपके सामने रखने वाली हो सकती है। चंद्रमा मकरस्थ हैं, इसी वजह से आप अपने कामकाज को लेकर अलग हद पर विश्वस्त हैं और उसी के साथ चलते हुए जो भी कार्य कौशल आपके साथ है वो एक अलग यात्रा को यहाँ सम्मुख रखता चला जा रहा है। वहीं ये भी याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ बना हुआ है।
आदर मान के साथ में यह दिवस बीतने वाला होगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज के दिवस से ही दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में जीवन को जोड़ना। वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि पूरे परिवार सहित आप संध्या समय अंतराल में यहाँ पर शिव महिमन और साथ ही साथ में सुंदरकांड के वाचन पठन की तरफ भी जाते हैं, तब भी अति महत्वपूर्ण क्रम है। सुंदरकांड की चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं कि शनिदेव प्रदोष आज के दिवस में ही है। आपको यहाँ 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति अपने विजय की उद्घोषणा अपने मन के भीतर कर देता है तो लोगों के सम्मुख भी वो बात निकल कर आने वाली होती है। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप आज की भागदौड़ के साथ में निरंतर शिव आराधना को भी अपनाते हुए चलिएगा। जीवन उसी के साथ में अलग सिरे में झिलमिलाता हुआ प्रतीत होगा। मीन राशि, प्रथमतया यहाँ सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में आपको चलने की पूरी जरूरत रहेगी। मधुराष्टकम का श्रवण आप करने वाले हों, यहीं से प्रदोष व्रत की शुरुआत की जा सकती है। आर्थिक तौर पर यह संकल्प अपने साथ में रखिएगा कि भार बढ़ाने से हम फैसिनेशन में पूर्णतया बचने वाले होंगे। वहीं पर हनुमंत मंदिर ध्वजा भी आज अर्पित की जा सकती है, तो वहीं पर शिवालय जाकर ध्यान की ओर जाना। भले ही चारों तरफ वातावरण के साथ में कुछ चर्चाएं हो, कुछ बातें अपने आप कानों में आ रही हो, परंतु हम अपनी श्वासों के स्पंदन के साथ में इतना गहराई से हैं कि कुछ और सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो जो एक कनेक्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, जिसको हम स्पंदन कहते हैं, जिसके साथ में भीतर की ताकत जुड़ी होती है, वो एक क्रम लगातार प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि एक बिल्वम शिवार्पणम की जो स्थितियां होती है, यानी कि बिल्व पत्र जो यहाँ पर शिव मंदिर जाकर शिवालय और शिव तत्व पर एक तरह से चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो भी आज अपने क्रम की स्थितियों को ज़रूर आप अपनाने वाले रहें। और वहीं कामकाज के साथ में मान और सम्मान भी वृद्धि के प्रतिमान के रूप में जुड़ने वाले रहेंगे। तो ये था 18 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। पुनश्च है महाशिवरात्रि पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं।